तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो हम बार बार दोहराते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। मैं आप लोगों से एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि इस पुरुष शब्द को हमने शायद गलत अर्थों में समझ लिया है। पुरुष हम ईश्वर को कहते हैं। अब ईश्वर दो कैसे हो सकते हैं और कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके भीतर ईश्वर नहीं है? इसलिए हम सब पुरुष हैं। स्त्रियां भी पुरुष है, पेड़ पौधे भी पुरुष है, चिड़िया कबूतर भी पुरुष है। तो हमको इतना विस्तार बड़े दिल के साथ अपनी इस व्यवस्था को, प्रकृति को समझने की ज़रूरत है। एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। बताइए कि हम स्त्री पे पूरी दुनिया में इतनी बड़े बड़े साहित्य लिखा जा चुका है, हजारों हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, पुरुष पे क्यों नहीं लिखा गया? इसमें शायद प्रतीक बहुत सारी चीज़ें हमारे, ये प्रश्न हमें खुद से पूछ के देखना चाहिए कि महत्वपूर्ण सृष्टि में कौन है। ब्रह्म कुछ करता नहीं है, उसके पास कर्ता भाव नहीं है। तो ये जितना विश्व हमारे सामने है वो स्त्री का खड़ा हुआ है। स्त्री उसकी सत्ता है, ये हमको समझना यहाँ पड़ेगा। हमारे पास 3 शरीर हैं। आज कोई भी किताब नहीं पढ़ाती शिक्षा में कि हमारे 3 शरीर हैं। कन्या अलग रूप से जीती है, पत्नी अलग रूप से जीती है, माँ अलग रूप से जीती है। अगर इन तीनों के अंदर आपको समानता दिखती है तो आप खड़े होकर बता सकते मुझे? संभव नहीं है। यही मूल तत्व है। उस तत्व को एक ही देह में हम कैसे, यानी जमीन से शुरू हो रहे हैं, मिट्टी से मेरा शरीर बन रहा है। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि स्त्री कौन है। ये शरीर माँ है, बाकी कोई माँ नहीं है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।